लेट मी टेक यू टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 एंड वर्स 4। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं परमेश्वर के कलाम से किस तरीके से जब खुदा बाप आपके पक्ष में खड़ा होता है तो वो खाली आपके पक्ष में खड़ा ही नहीं होता है, आपको जब वो आपके पक्ष में खड़ा होता है तो वो आपको इतना इक्विप करता है, आपको इतना मजबूत करता है कि उसके बाद फिर चाहे कैसी भी सामर्थ्य क्यों ना आ जाए वो आपको छू नहीं पाएगी, आपका विश्वास डगमगा नहीं पाएगा। पूरा जो बैटल है ना शैतान का, वो पता क्या है, किसी तरीके से वो आपको खुदा के पक्ष में से निकाल के किनारे खड़ा कर दे। पर आज मैं आपसे बात करूंगा कैसे आप उसके पक्ष में बने रह पाएंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा कैसे आप परमेश्वर के साझे बने रहने पाएंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा कैसे आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड कि जब तक हम खुदा के साथ है शैतान हमें छू नहीं सकता है। शैतान की पूरी योजना यह है कि किसी तरीके से आपके साथ को वो तोड़ दे जो खुदा के साथ है, और ताकि जब वो आपके साथ को तोड़ दे जो खुदा के साथ है, फिर आप अकेले हो जाएं और फिर वो आपके ऊपर अटैक करें। पर अगर आप अपने आप को खुदा के साझे से दूर नहीं करेंगे, अगर आप खुदा को अपने साथ से दूर नहीं करेंगे, अगर आप खुदा को अपने सामने से दूर नहीं करेंगे और उसमें बने रहेंगे, तो खुदा आपकी लाइफ में वो काम कर पाएगा जो आपने कभी पहले नहीं सोचा। बड़ी 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 बरकतें खुदा ने आपके और मेरे लिए रखी हैं, पर होंगी तब जब वो हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा। और जब वो हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा तो वो हमें बरकत देगा। पहली बात, आप उसके पक्ष में बने रहें। फर्स्ट पॉइंट बोलिए, उसके पक्ष में बने रहना है। फिर से उसके पक्ष में बने रहना है। जब आप उसके पक्ष में बने रहेंगे तो खुदा क्या करेगा, आपको सामर्थ्य देगा। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट, जब आप उसके पक्ष में बने रहेंगे, फर्स्ट पॉइंट पक्ष में बने रहिए। दूसरा पॉइंट, जब आप उसके पक्ष में बने रहेंगे तो खुदा क्या करेगा, आपको सामर्थ्य देगा। तीसरा पॉइंट, जब सामर्थ्य देगा तो शैतान छू नहीं पाएगा। अगेन 3 पॉइंट बताए मैंने। पहला पॉइंट, जब आप, खुदा क्या चाहता है, आपको क्या करना है, आप उसके पक्ष में बने रहिए। बोलिए, पक्ष में बने रहे। दूसरी बात, जब आप पक्ष में बने रहेंगे शैतान छू नहीं पाएगा। और परमेश्वर क्या देगा, जब आप उसके पक्ष में बने रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पक्ष में बने रहें। बोलिए, पक्ष में बने रहें। फर्स्ट पॉइंट, बोलिए पक्ष में बने रहें। दूसरा पॉइंट, जब आप पक्ष में बने रहेंगे खुदा क्या देगा, सामर्थ्य देगा। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट, जब सामर्थ्य देगा तो क्या होगा, शैतान कमान छू नहीं पाएगा। फिर से हमें क्या करना है, नंबर 1 खुदा के पक्ष में बना रहना। दूसरा पॉइंट, जब हम उसके पक्ष में बने रहेंगे खुदा क्या देगा, जब खुदा आप सामर्थ्य देगा तो क्या होएगा, शैतान छू नहीं पाएगा। चौथा पॉइंट, आप बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। अगेन 4 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए। मैं आपको उसके बाद वर्स दे रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें उसके पक्ष में बना रहना। दूसरी बात हमें क्या करनी है, जब हम आपके उसके पक्ष में बने रहते खुदा क्या देता है, ओके, जब वो सामर्थ्य दे देता तो क्या होएगा, ओके, जब शैतान छू नहीं पाएगा और खुदा आपके पक्ष में होएगा, आपको सामर्थ्य देगा, आप क्या करेंगे। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई। आइए एक्ट्स चैप्टर 1 और वर्स 4 में चलते हैं और इसको वर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको आज का टॉपिक भी दिखा देता हूं जल्दी से। ऑलराइट, वर्स में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़े। ये किससे मिल रहा है और कौन मिल रहा है, यहां पर यीशु मसीह किससे मिल रहा है, चेलों से मिल रहा है। और यीशु मसीह चेलों से मिलकर चेलों को आज्ञा दे रहा है। क्या कह रहा है, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है, परमेश्वर ने तुमसे प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की क्या करते रहना, प्रतीक्षा करते रहना, बाट जोते रहना। वो प्रतिज्ञा जो खुदा ने तुम्हारे लिए करी है, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने दिल में सोची है, वो पूरी होएगी। बोलिए, मेरे लिए जो प्रतिज्ञा करी है पूरी होएगी। मेरे लिए जो प्रतिज्ञा करी, कितने लोगों को मालूम है आपके लिए खुदा ने एक प्रतिज्ञा की है। यहां पर चेलों से जब खुदा बात कर रहा है, यीशु मसीह बात कर रहा है, आखिरी दिन है, बस अब उठा लिया जाएगा। और उठाए जाने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ समझा रहा है। बोल रहा है, देखो मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम प्रतिज्ञा पूरे होने की बाट जोते रहना। कहने का मतलब है, जैसे मैं चला जाऊंगा तुरंत पवित्र आत्मा नहीं आएगा, जैसे मैं चला जाऊंगा एकदम अनॉइंटिंग नहीं आ जाएगी, जैसे मैं चला जाऊंगा तुरंत सामर्थ नहीं आ जाएगी। खुदा कह रहा है, मेरे जाने के बीच और तुम्हारे वेट करने के बीच में कुछ चीज है जो खुदा देखेगा। पता खुदा क्या देखेगा, क्या तुम उसके पक्ष में हो या नहीं। लिसन केयरफुली, यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों से, उसके प्रतिज्ञा पूरे होने की बाट जोते रहना।
यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है खुदा ने तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा करी है। क्या प्रतिज्ञा करी है? कि वो पवित्र आत्मा भेजेगा, जरूर से भेजेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो लोगों को क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगी और वो बड़े बड़े काम करने पाएंगे। अगेन, जब पवित्र आत्मा आएगा तो लोगों को क्या मिलेगा? ओके, जब सामर्थ मिलेगी तब क्या कर पाएंगे? शैतान क्या होएगा? हार जाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या मिलेगा? जब सामर्थ मिलेगी तो शैतान और लोग क्या करेंगे? नाउ यहां पर यीशु मसीह उठाया जाने वाला है और लोगों को बोल रहा है वेट करते रहना, प्रतिज्ञा करते रहना, प्रतीक्षा करते रहना या बांट जोते रहना। ये जो शब्द बांट जोना है ये साधारण शब्द नहीं है। जब यीशु मसीह कह रहा है कि बांट जोते रहना, यहां पर टेस्ट किया जाएगा लोगों को। बांट जोने में टेस्ट होता है, वेट करने में टेस्ट होता है। अंग्रेजी में लिखा गया वेट फॉर दैट प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड। इस वेट का मतलब होता है, जो ये शब्द वेट है, जब आप इसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है इसका मतलब है चाहे कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, ठहरे रहना। चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, ठहरे रहना। इस वर्ष को पढ़िए, लिखा हुआ है परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बांट जोते रहो। हेलो, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बांट जोते रहो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बांट जोते रहो? परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पूरे होने तक चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना आ जाए, ठहरे रहना। बांट जोते रहने का मतलब यहां पर जो शब्द है उसका जब आप जाके उसकी रियल स्टडी करते हैं तो उस रियल स्टडी में पता चलता है इस शब्द का अर्थ है, देखो मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें चिन्ह और चमत्कार दिखाए। यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों से, मैंने तुम्हें बड़े बड़े काम दिखाए, पर अब समय आ गया, मैं जा रहा हूं। पर जब मैं जाऊंगा तो परमेश्वर क्या भेजेगा? पवित्र आत्मा भेजेगा। पर पवित्र आत्मा किन के लिए भेजेगा? जो बांट जो रहे होंगे। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? Oh guys, come on, I need some response. All right. किसके लिए पवित्र आत्मा भेजेगा? जो बांट जोने का मतलब क्या है? जो हर मुश्किल परिस्थितियों में ठहरे रहेगा। Now, how many of us हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लाइफ के अंदर जबरदस्त रीति से काम करे, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? बांट जोते रहो। बांट जोते रहने का मतलब क्या है? चाहे कितनी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, हम वहां ठहरे रहेंगे। नाउ सोच के देखिए, जब यीशु मसीह उठाया जा रहा है, कुछ दिन पहले क्रूसिफाई किया था यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा ने उसे जिला दिया, पवित्र आत्मा ने जिला दिया, अब वो खुदा के पास जा रहा है। अब चेलों को क्या कह रहा है? चेलों को कह रहा है जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे जिलाया था और मौत के ऊपर भी पवित्र आत्मा ने मुझे सामर्थ दी और मैं जीवन पाके अब पिता के पास जा रहा हूं, वही पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा। इमेजिन करिए अगर यीशु मसीह के ऊपर मौत का कोई भी जोखिम नहीं हुआ, मौत का जोर नहीं चला, अब वो यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है मौत तुम्हें छू नहीं पाएगी, मौत तुम्हें हरा नहीं पाएगी, कोई चीज तुम्हें ठहरा नहीं, रोक नहीं पाएगी। पवित्र आत्मा आएगा, पर पवित्र आत्मा कब आएगा? पवित्र आत्मा तब आएगा जिस तरीके से मैंने खुदा की प्रतिज्ञा पूरी करी, मैं उसके साथ बना रहा मुश्किल से मुश्किल समय के अंदर। एक ऐसा समय आया था यीशु मसीह की लाइफ के अंदर कि जब वो क्रूस पे जब जा रहे थे तो कहने लगे, ऐ पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे, पर फिर भी मेरी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी पूरी हो? तेरी मर्जी पूरी हो। ये यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी यही एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर भी यही एटीट्यूड होना चाहिए। खुदा के लोगों, आपके अंदर भी ये एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं ठहरा रहूंगा। चाहे लोग मेरी इज्जत करें चाहे ना कह रहे, मैं कम ऑन। चाहे लोग मेरे अगेंस्ट में बोले चाहे मेरे फेवर में बोले, मैं खुदा के लिए उस टाइम को जरा सोच के देखिए, उस समय को जरा समझ के देखिए। चेले तितर बितर हो गए हैं, क्यों? यीशु मसीह को सूली चढ़ाया गया है। चेले डरे हुए हैं, क्यों? यीशु मसीह को पिटाई करी गई है, मारा गया है। यीशु मसीह सबके ऊपर प्रकट नहीं हुआ है, विश्वास सिर्फ उन्हीं को हुआ है जिनके ऊपर प्रकट हुआ है। अब इन चेलों को कह रहा है कि तुमने मुझे देखा, ये जाके सबको बताओ। ओह माय गुडनेस, कितने लोगों को समझ में आ रही है? यीशु मसीह चेलों को क्या कह रहा है? तुम सामर्थ पाओगे। कैसी सामर्थ पाओगे? वैसी सामर्थ जो परमेश्वर ने यीशु को दी है। कैसी सामर्थ दी थी यीशु को? मौत से जिला दिया। खुदा कह रहा है वही सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करेगी। पर यह सामर्थ कैसे काम करेगी? उसी तरीके से जैसे मैं खुदा के साथ बना रहा, सलीब पे जाने के टाइम मुश्किल को झेल लिया, तकलीफ को झेल लिया, मैं बना रहा, वैसे ही तुम भी बने रहना, तब पवित्र आत्मा आएगा। हम में से बहुत से लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारी लाइफ के अंदर काम करे।
हम पवित्र आत्मा के मतलब को कई बार नहीं समझते। पवित्र आत्मा का आने का मतलब मालूम क्या है? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा आप सामर्थ्य से भर जाएंगे। आज हम पवित्र आत्मा के मतलब को सोचते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा हमें अच्छा लगेगा। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है तो हमें सर में ठंडा ठंडा लगता है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमारे एक एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ना ना ना, पवित्र आत्मा आपके सर पे ठंडा ठंडा करने के लिए, आपके रोंगटे खड़े करने के लिए, आपको मजा दिलाने के लिए, एक गुड फीलिंग के लिए नहीं आता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो वो इसलिए आता है कि आप ऐसी सामर्थ पाएं कि यीशु के लिए चर्चा का कारण बन जाएं, उसके राज के लिए बढ़ोतरी का कारण बन जाएं, ऐसे जन बन जाएं जो उसके लिए मर मिटने को तैयार होएगा, जो सुसमाचार को पहुंचाएगा, जो लोगों के उद्धार का कारण बनेगा, जो खुदा की मर्जी को पूरा करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर तब आता है जब वो आपको देख लेगा, ये वो व्यक्ति है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी मेरे साथ बना रहा। पैसा नहीं था तब भी मेरे साथ बना रहा, तकलीफ में था तब भी मेरे साथ बना रहा, खाने को खाना नहीं था तब भी मेरे साथ बना रहा, परसिक्यूशन के बीच में था तब भी मेरे साथ बना रहा, लोग गंदी का बातें कर रहे थे तब भी मेरे साथ बना रहा। ये असली यीशु का चेला है। यीशु को कोड़े मारे गए तब भी खुदा बाप उनके, तब भी यीशु मसीह उनके लिए दुआ कर रहा था। उसकी दाढ़ी नोची गई तब भी वो उनके लिए दुआ कर रहा था। लोगों ने उसका मजाक बनाया तब भी वो उन लोगों के लिए दुआ कर रहा था। वो सलीब को देख रहा था कि ये कितनी ज्यादा कड़वी है, कितनी ज्यादा खराब है, कितनी ज्यादा घिन से भरी हुई है, कितनी ज्यादा पापों से भरी हुई है, तब भी पता क्या कह रहा था? खुदा बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब खुदा देख लेता है कि आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी मर्जी नहीं पर आसमान के बाप की पूरी मर्जी करना मांगते हैं, तब वो अपनी प्रतिज्ञा को आपकी लाइफ के अंदर पूरा करता है, तब वो आपको गिफ्ट करता है पवित्र आत्मा से। बहुत से लोग मुझसे ये वाला सवाल पूछते हैं, भैया हम भी पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं पर हम क्यों नहीं भरते हैं? आई वांट टू टेल यू, जब आप अपने आप को इस तरीके से खुदा के सामने प्रूव करने लगेंगे, खुदा बाप चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वी वांट टू सर्व यू, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वी वांट टू बी विद यू, खुदा बाप चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम तेरी सेवा करना चाहते हैं, तब खुदा बाप उस गिफ्ट को, उस प्रतिज्ञा को आपके लिए पूरी करता है और आप सामर्थ पाते हैं। और कलाम में बताया है उसके बाद तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहां पर? तुम यहूदा में और सामरिया में और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा पूरी दुनिया में आप प्रचार करेंगे। We want Holy Spirit to fill us. We want Holy Spirit to fill us. पर आपको ठहरे रहना है। Waiting isn't easy, but it brings power. प्रतीक्षा करना आसान नहीं है लेकिन ये शक्ति लाता है। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आए? प्रतीक्षा करना आसान नहीं है पर यह शक्ति लाता है, यह सामर्थ लाता है। खुदा आपकी लाइफ के अंदर बड़े काम को करना मांगता है, पर खुदा आपकी लाइफ के अंदर बड़े काम को तभी करेगा जब आप ठहरे रहेंगे। पीपल ऑफ गॉड, छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं, छोटी छोटी परेशानी आती हैं और हम ठहरना नहीं मांगते। थोड़ी सी पैसे की कमी आई, छोड़ दिया। थोड़े से घर में अपोजिशन हुआ, छोड़ दिया। थोड़ा सा लोगों ने गंदी बातें बोली, छोड़ दिया। कुछ लोग तो टच मी नॉट प्लांट की तरह होते हैं। चर्च में किसी ने बोल दिया, मिनिस्ट्री छोड़ दी। I felt bad, I'm hurt, मिनिस्ट्री छोड़ दी। These people are never going to be filled with the Holy Spirit. आपको मालूम है पवित्र आत्मा से खुदा किन लोगों को भरना मांगता है? जो सब कुछ झेल के भी खुदा के राज का विस्तार का कारण बनेंगे। बोल रहा मैं तुम्हें ना, लिसन, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, कि कम ऑन, पक्ष में, किसके पक्ष में रहना है? परमेश्वर के पक्ष में। ये वही वर्ष है, ये वही वर्ष है। वो प्रतीक्षा करने वालों को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके देगा। वो प्रतीक्षा करने वालों को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके देगा। पर प्रतीक्षा कौन कर रहा है कैसे पता चलेगा? जब आसमान से खुदा नीचे देखता है और देखता है कि ये बहुत परेशानी से गई है लड़की, पर उसके बाद भी ये मुझे छोड़ नहीं रही है और बोल रही है खुदा बाप एक दिन तू मेरी मिनिस्ट्री को उठाएगा, खुदा बाप एक दिन तू मेरी फैमिली को उठाएगा। लोग आके बोल रहे हैं बेकार मिनिस्ट्री कर रहे, छोड़ो ये सब किसी काम की नहीं है। बोल रहे नहीं नहीं खुदा की मिनिस्ट्री करेंगे। इसकी नौकरी ले ली गई, नौकरी ले लेने के बाद भी पता क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं खुदा मेरे लिए सब कुछ कर देगा। इसको धमकी मिल गई है तुम्हें हम घर में नहीं रखेंगे, पर ये तब भी कह रहा है नहीं नहीं हमें घर में ना रखो, तब भी हम खुदा के साथ बने रहेंगे। ये कौन लोग हैं? आसमान से खुदा देख रहा है और देख रहा है ये बिल्कुल मेरे बेटे यीशु की तरह है, ये बिल्कुल मेरे बेटे यीशु की तरह हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, परेशानी में प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब खुदा बाप बोलता है क्योंकि इन लोगों ने प्रतीक्षा करी है, क्योंकि इन लोगों ने इंतजार किया है, क्योंकि ये ठहरे रहे हैं, इनके ऊपर पवित्र आत्मा भेजो। और तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, और तब पवित्र आत्मा ऊपर आता है। फर्स्ट पॉइंट कितने लोगों को याद रहा? हमें क्या करना है? हमें अपने आप को प्रूफ करना रहता है खुदा के सामने। आर वी द रियल कैंडिडेट जिसके ऊपर खुदा बाप पवित्र आत्मा से ट्रस्ट कर सकता है।
लोग बोलेंगे तो क्या जो सेवा नहीं करेगा उसे पवित्र आत्मा नहीं आएगा? नहीं, पवित्र आत्मा आएगा, आपको छुएगा। मैं यहां पर उस पवित्र आत्मा के कार्यों की बात कर रहा हूं जिसके लिए खुदा आपको इक्विप करता है। बिना पवित्र आत्मा के तो आप ये भी नहीं कह सकते कि यीशु प्रभु है। तो क्या जो चर्च में सब लोग रहते हैं उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है? हाँ, सबके पास पवित्र आत्मा है, तभी तो आप कह पा रहे हैं यीशु। आप इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, इंडियन आर्मी में जाने के लिए कुछ आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैं यहां पर इंडियन सिटीजन होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर इंडियन आर्मी मैन होने की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं क्रिश्चियन होने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं आपसे मसीही योद्धा होने की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि खाली आप पवित्र आत्मा को इसी लेवल पे चाहते हैं कि वो आपके लिए उद्धार को, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाने वाला बन जाए। क्या आप शायद पवित्र आत्मा को इस लेवल पे चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको जस्ट अच्छा फील कराए? या आप समझ रहे हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ आपको अच्छा फील कराने के लिए नहीं, आपको खुश करने के लिए नहीं, पर इससे कहीं ज्यादा काम के लिए आपके पास भेजा गया है? यीशु मसीह बोल रहा, अगर तुम वेट करते रहे, वेट तो वही करेगा ना जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होएगा नहीं, वो तो वेट भी नहीं करेगा। वो जो वेट कर रहा है और जो पवित्र आत्मा से भरा गया है, पर आप इंतजार कर रहा है, खुदा बाप मैं इस लेवल पे नहीं रहना मांगता। ओह माय गॉडनेस, सुनिए, पवित्र आत्मा से तो सब भरे, तभी तो कहते हैं यीशु प्रभु है। कितने लोगों को समझ में आ गई? बिना पवित्र आत्मा के क्या कोई कह सकता है? तो पवित्र आत्मा की वजह से और उसके कार्यों की वजह से, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, आपके अंगीकार करने के द्वारा और पवित्र आत्मा के कामों के द्वारा आप सेव हुए हैं। तो पवित्र आत्मा को तो चखा है, पर यहां पर यीशु मसीह एक नए लेवल की बात कर रहा है। यहां खुदा कह रहा है, अगर तुम उस पवित्र आत्मा के कार्यों को देख के, उस सामर्थ को देख के, उन सब चीजों को जिसको देख के जिसको तुमने देखा है, जिसको समझा है, जिनको चखा है, अगर ठहरे रहे मुश्किलों के बीच में, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तुम्हारी लाइफ के अंदर पूरी करूंगा। अर्थात फिर वो पवित्र आत्मा उस लेवल पे नहीं रहेगा आपकी लाइफ के अंदर जहां वो सिर्फ आपको अच्छा फील करा रहा है। पवित्र आत्मा आपको इस लेवल पे लेके चला जाएगा, आप पौलुस और पतरस की तरह होंगे, परछाइयों से लोग चंगे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे काम और ऐसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होंगे कि आपको देख के कोई ये कह नहीं सकेगा कि ये खुदा के बच्चे नहीं है। उन कामों को देख के कोई ये कह नहीं सकेगा कि खुदावंद का बेटा यीशु नहीं है। कोई ये कह नहीं पाएगा। आसमानी बाप इस पूरी दुनिया को अपने हाथ में और सामर्थ में रखा है। God is going to do great and mighty works for those people who would stay true to their call. आइए दुआ करेंगे, आइए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मैं इस समय दुआ करना मांगता हूं, जितने व्यक्ति हमें देख रहे हैं, जहां कहीं भी ये व्यक्ति हमें देख रहे हैं, खुदा बाप, एक एक जन को मैं तेरे हाथ में रखता हूं। खुदा बाप, एक एक व्यक्ति को जो इस समय खुदा बाप इस प्रोग्राम के द्वारा हमारे से कनेक्ट हो रहा है, एक एक व्यक्ति जो हमें इस समय देख रहा है, हम उसे तेरे हाथ में रखना चाहते हैं। और मैं दुआ करना मांगता हूं, आसमान के खुदा अपने हाथ को बढ़ा के अपने लोगों को छू दे। आसमान के खुदा अपने लोगों को छू दे। मैं दुआ करता हूं खुदा बाप, जितने लोग इस समय हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, दूर और पास, उनके ऊपर अपनी सामर्थ को भेज दे खुदावन। और दुआ करता हूं खुदावन कि खुदावन तेरी सामर्थ उनकी लाइफ के अंदर काम करने वाली हो सके। खुदा बाप, उनकी सामर्थ उनकी लाइफ के अंदर काम करने वाली हो सके। एंड आई प्रे गॉड एन अनॉइंटिंग एंड पावर ऑफ गॉड में मूव इन देयर लाइफ। खुदावन यीशु मसीह, मैं एक एक बच्चे को, एक एक जवान को जो तेरी खिदमत में आगे जाना मांगते हैं, उन्हें तेरे हाथ में रखता हूं। और मैं दुआ करता हूं खुदा बाप कि तू उन्हें इस्तेमाल करेगा। खुदा बाप, जो पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उसकी प्रतिज्ञा उनकी लाइफ में पूरी होने वाली हो सके, उनको तेरे हाथ में रखता हूं। दुआ करता हूं शैतान की कोई चाल इनके विरोध में काम करने वाली ना हो सके। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूं तेरी ऐसी सामर्थ इनकी लाइफ के अंदर दिखने वाली हो सके जैसे पहले इनने कभी नहीं देखी। I want to surrender their lives at your feet. And I pray that your great anointing will be there with them. खुदा बाप, तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ इनकी लाइफ के अंदर काम करने वाली हो सके। मैं सारा आदर तुझे देता हूं, सारी महिमा तुझे देता हूं और दुआ करता हूं खुदावन कि तेरा बड़ा काम हो सके। एक एक जन को जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, इस मैसेज को सुन रहा है, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया जाए और तेरा बड़ा अनुग्रह उनके साथ हो। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। खुदा आपके साथ है, खुदा आपके पक्ष में है। आप उसके पक्ष में बने रहिए। खुदा अपने पवित्र आत्मा को भेजेगा। जब वो आपके अपने पवित्र आत्मा को भेजेगा, आप सामर्थ पाएंगे, शैतान आपको छू नहीं पाएगा और आप बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। खुदा आपके ऊपर बड़ी आशीष और बरकत के हाथ को रखे। मैं इस बात की दुआ करता हूं। May the Lord keep you, may the Lord protect you, and may the Lord preserve you.
in the name of Jesus. Amen. Hallelujah.